नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम मुगल शासक अकबर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी की, एसआई की, पुलिस की, एसएससी जीडी की, सुपर टेट के लिए, आरओ के लिए, वीडियो एग्जाम की, या फिर कोई भी एग्जाम, अगर आपके एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं तो क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इसमें हम वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके या फिर पूछे जाने की संभावना है। एक्चुअली हिस्ट्री जैसा टॉपिक बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, लेकिन आपको कोई मेंस आंसर राइटिंग तो करनी नहीं, आपको ऑप्शन क्लिक करना है। तो आपको वही टॉपिक पढ़ने जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। और इस पीडीएफ में प्रीवियस ईयर्स का संकलन किया गया है कि प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया। ओके, तो चलिए हम अकबर के बारे में डिस्कस करते हैं। अकबर अकबर की शासन व्यवस्था कब से कब तक चलती है? तो 1556 से लेकर 1605 तक चलती है। मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, लेकिन अगर पूछेगा मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक तो अकबर को माना जाएगा। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस, जैसे मैंने बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, मुगल वंश की कालक्रम के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, जाके देख लीजिएगा। ओके, तो जैसे हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात आदिल शाह, एक सूर्यवंश का शासक था, आदिल शाह के प्रधानमंत्री हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है उस टाइम पे अकबर क्या था, पंजाब में था, पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर था। जैसे पता चलता है कि हुमायूं की मृत्यु की, तो उस समय हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर सिर्फ 14 वर्ष का था। तो पंजाब के कालानौर में अकबर के एक ईंटों का सिंहासन बनाकर राज्याभिषेक किया गया। और अकबर का संरक्षक किसको नियुक्त किया गया था? बैरम खां, महामंगा, ऐसे लोगों को अकबर का संरक्षक थे। अब जब दिल्ली में तो क्या हुआ, हेमू ने शासक कर लिया था। तो इसके पश्चात क्या होता है, पानी का द्वितीय युद्ध होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 में होता है, जिसमें बैरम खां के नेतृत्व में अकबर ने मुगल सेना ने हेमू को पराजित किया। हेमू कौन था? देखिए, सूर्यवंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। सूर्यवंश का ही एक शासक था आदिल शाह। आदिल शाह का प्रधानमंत्री था हेमू। हेमू ने क्या कर लिया? दिल्ली में कब्जा कर लिया। सूर्यवंश को ही तो हटाकर हुमायूं ने पुनः सत्ता संभाली थी ना। चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हैं ना? अगर आपने हिस्ट्री को थोड़ा सा स्टोरी मेथड से समझ लिया तो पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आते हैं। अब अकबर ने क्या कर दिया, हेमू को पराजित कर लिया। हेमू को पराजित कर लिया तो अब दिल्ली में क्या होगा, मुगल वंश का अधिकार हो गया। तो शासक कौन बन गया? अकबर बन गया। क्लियर? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अकबर ने अपने शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए जिनसे क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए उसके में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण क्या होता है? 1562 में दास प्रथा का अंत करता है। अकबर ने क्या किया था? दास प्रथा का अंत कर दिया था। पहले क्या था, दास बनाए जाते थे, जैसे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, एक प्रकार का दास था। उस टाइम पे दासों की क्रय बिक्री, इन सब की प्रोसेस चलती रहती थी। तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। इसके पश्चात क्या हुआ, 1562 में अकबर को हरम दल से भी मुक्ति मिली। 1562 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किया। जैसे गैर मुसलमान लोग थे, जैसे हिंदू थे, उनसे क्या होता था, तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कर वसूला जाता था, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया। 1564 में जजिया कर, गैर हिंदुओं से उस राज्य में रहने के लिए जजिया कर वसूलते थे कि आप गैर हिंदू, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, हमारे राज्य में रहे, इसलिए आपको जजिया भरना पड़ेगा। 1564 में अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, अपनी राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया था, लेकिन केंद्रीय रूप से प्रशासन कहाँ से? आगरा से ही चलता रहा था। 1575 में इबादत खाना की स्थापना की। 1578 में इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश की अनुमति की कि आप किसी भी धर्म से अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो आइए, आराम से जाके चर्चा कीजिए, क्योंकि मूल उद्देश्य क्या, ईश्वर एक है। उसे आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं, भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, वाहिगुरु कह लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन ईश्वर तो एक है। 1579 में मजहर की घोषणा की गई।
1582 में दीन इलाही की स्थापना की गई और 1583 में इलाही संवत की शुरुआत की थी। इम्पोर्टेंट, इनको रट के रखिएगा। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलाही संवत की शुरुआत किसने की थी, किस संवत को समाप्त किया था अकबर ने, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अब इसके अलावा अकबर ने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है और इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके, अकबर और किसके, महाराणा प्रताप, जिसमें मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना विजयी रही थी। किसके, मानसिंह के नेतृत्व में। लेकिन महाराणा प्रताप ने पराजय स्वीकार नहीं की थी। अंतिम समय तक भी महाराणा प्रताप ने अकबर के अधीनता नहीं स्वीकार की थी। क्लियर हो गया। इसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अकबर को जो दीवान था, भू राजस्व मंत्री था, टोडरमल था। टोडरमल ने भूमि मापन के लिए एक पद्धति प्रारंभ की थी, देसाला पद्धति। देसाला पद्धति किससे जुड़ी हुई है, भू मापन से जुड़े हुए। भूमि सुधार किए थे, किसने किए थे, टोडरमल ने। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू राजा आपका बीरबल था। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महस्तास। और बीरबल ने अकबरपुर की स्थापना भी की थी, जो कि आपकी यूपी में स्थित है। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना की थी। अबुल फजल दीन ए इलाही का पुरोहित था। अकबर के 9 रत्न थे, जिसे तानसेन था, बीरबल था, टोडरमल था, अब्दुल रहीम खाने खाना था, मुल्ला दो प्याजा था। ये सब अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। तानसेन भी अकबर के दरबार के 9 रत्न में शामिल थे, टोडरमल भी शामिल थे। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। अकबर ने क्या किया था, मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। मनसबदारी प्रथा में क्या होता था, विशेष सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था थी। और मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किसने किया था, अकबर ने किया था। और सबसे पहला कौन सा हिंदू था, शासक था, जिसने मनसबदारी प्रथा को अपना लिया था, मतलब मनसबदारी प्रथा को स्वीकार किया था। आमेर के शासक भारमल ने, उन्होंने सबसे पहले मनसबदारी प्रथा को स्वीकार कर लिया था। अकबर के दरबार के प्रमुख अगर चित्रकार पूछेगा, अब्दुल समद, दसवंत और बसामन अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। अगर पूछेगा चित्रकला का स्वर्ण काल किसको बोलते हैं, तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। लेकिन अकबर के दरबार में भी कुछ प्रमुख चित्र, और अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे आपके क्या हुआ, जैसे इन सारी चीज़ें में जजिया कर के बारे में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना डिस्कस कर चुके थे। लेकिन मजहर को क्या अमोघत्व की बोलते, कब घोषणा की थी, 1579 में। 1580 में क्या हुआ था, दीन ए इलाही की घोषणा की थी। और इसमें कहा गया था कि कई दिनों तक जानवरों की हत्या, जो पशु बलि होती थी ना, कुछ दिनों के लिए पशु बलि पर भी निषेध लगाया गया था। तो ये हमने अकबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करिए। अकबर का शासन व्यवस्था कैसी थी, इसका मैप कहा था, ये सारी चीज़ें आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए हेल्पफुल होती है, आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। अकबर से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, इसका एक और पार्ट आएगा, उस पर हम जाके डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट को रिवाइज करिए। वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।